सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारे बीच में पीयूषी रानी रानी है यहाँ पर हमारे बीच में। और हम चाहेंगे कि उसका एक्सपीरियंस जो है वो भी बिजनेस में बिल्ड कर रही हैं। एमवे बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। और लेडी होकर के कैसे बिजनेस बिल्ड कर, उनका एक्सपीरियंस बहुत सारी लेडीज को उम्मीद देगा कैसे वो बिजनेस को कर रही हैं। तो रानी, मैं तुमसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है नए लोगों से मिलने का, उसको थोड़ा शेयर करो जो तुम्हारा भी मिला, तुम्हारे पास जो है। जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरा नाम रानी है। मैं यहाँ अभी कोरबा जिले में अपने पापा मम्मी के पास हूँ। और मैंने बाय प्रोफेशनली मैं नर्स हूँ। तो कुछ महीनों पहले मेरी एक पेशेंट से मुलाकात हुई थी। मैंने सिंपली एक क्लिनिक पे गई थी मेरे फ्रेंड के, वहाँ पे उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए बुलाया था, तो वहाँ पे उनसे बात हुई थी। तो पहले उन्होंने अपने बेबी का प्रॉब्लम बताया कि मेरी बेबी बहुत कमजोर है और खा पी नहीं रही है, उसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, हेल्थ नहीं बढ़ रहा है। तो उससे रिलेटेड फिर मैंने उनको कुछ जनरली टिप्स दिए थे कि आप ये खाइए, वो खिलाइए, चना मूंग वगैरह फुला करके खिलाया करिए, उसमें प्रोटीन रहता है। फिर मैंने उनको अपना ये न्यूट्रीलाइट के मल्टीविटामिन है उसके बारे में बताया। तो फिर उसने कुछ दिनों बाद मुझे फिर से फ़ोन किया और बोला कि मेरे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में मुझे कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या आप? तो मैंने उनके हस्बैंड का प्रॉब्लम सुनने के बाद उनको अपना न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट का CoQ10 और मिल्क टी सेल, क्योंकि उनको लीवर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा था, तो CH बैलेंस, गार्लिक वगैरह के बारे में बताया था। फिर कुछ दिन बाद वो बात करते-करते उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया कि मुझे भी मतलब यहाँ पर एक बात मुझे समझ में आ रही है कि जब तुम नए लोगों को अप्रोच करती हो तो तुम उनके हेल्थ के इश्यूज को एड्रेस करती हो, जो उनका हेल्थ का प्रॉब्लम होता है उसको समझने के बाद। जैसे उनके बच्चे का प्रॉब्लम कुछ हुआ तो आपने वहां रिकमेंड किया, उनके हस्बैंड का प्रॉब्लम हुआ, तो तुम्हारे माइंड में जो एंट्री होती है वो हेल्थ को लेकर के होती जी, है ना। तो दिस जी, इज वन पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जितने भी लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, पीयूषी का जो एक्सपीरियंस है, पीयूषी का जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि हम वो जब भी अप्रोच करती है तो हेल्थ के प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए लोगों से बातें करती है। चलिए, उसके बाद फिर आगे कैसे तुम करती हो? फिर कुछ महीनों तक हमारे बीच नॉर्मली बात होती रही, वो प्रॉब्लम बताती थी, मैं सुनती थी। मैं बोलती थी कि हाँ, इसका भी सब मतलब चीज़ें ठीक हो सकती है, कहीं न कहीं हमारा न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें रहती है जो हम मिस कर देते हैं। वहीं से हमारा प्रॉब्लम शुरू होता है और हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से वो धीरे प्रॉब्लम जो एक बड़ी बीमारी में बदल जाता है। फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो सिर्फ़ जो उस समय का सिकनेस है उसको ठीक करते हैं, वो आपको न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बताएँगे। तो फिर वो मैम ने मुझे बोला कि ठीक है, आप मेरे को न्यूट्रिशन के बारे में आप बता दीजिए क्या है, कैसा है? तो मैंने अपने न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट के बारे में बताया कि ये ऑर्गेनिक बेस है, इसमें कोई केमिकल्स एडेड वगैरह नहीं रहते हैं। शुगर पेशेंट के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया। फिर मैं जैसा कि आपके पास लेकर के आई थी, उनके प्रॉब्लम को और ज़्यादा अच्छे से किस तरह से हम लोग हेल्प कर सकते हैं, तो आपने हमें बताया था प्रोटीन पाउडर के लिए कैलमेट डेली और आयरन फॉलिक, जो लेडीज़ को मेन जो ये 4 बेसिक चीज़ चाहिए रहती है। तो जिसमें से उन्होंने 2 चीज़ लिया, प्रोटीन पाउडर और कैलमेट। इस 2 प्रोडक्ट से ही उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो फिर उन्होंने घर पे यहाँ मायके जब आई थी, तो उन्होंने मुझे फिर से कॉल किया और बताया कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मुझे और लेना है बट अभी पैसे नहीं है, तो मेरे को थोड़ा कुछ चीज़ों में हेल्प कर दीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप जो पैसे देना है मुझे 3000 उनको और मुझे देना है, तो आप वो चीज़ किसी से माँग के मत दीजिएगा, क्योंकि वो अपनी माँ से माँग के देने वाली थी। मैंने बोला ये चीज़ आप पैसे माँग के मत दीजिएगा, आप कोशिश करिएगा फिर उसको कमा कर मुझे दें। तो उन्होंने बोला कि मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं पढ़ी भी नहीं हूँ, सिर्फ 12वीं पास हूँ, मैं कैसे कमाऊँगी? मैंने बोला मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ अगर आप करना चाहते हैं तो। आप करना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं चाहती तो हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी जॉब में नहीं है और मैं भी कुछ करती नहीं हूँ, तो मुझे हमेशा दूसरों से पैसे कभी सास से माँगना पड़ता है, कभी माँ से माँगना पड़ता है, कभी भाई से माँगना पड़ता है। मैंने बोला कि ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए रेडी हैं, तभी मैं वो चीज़ बताऊँगी, क्योंकि सबका समय कीमती होता है। मैंने बोला ना मैं आपका समय बर्बाद करना चाहती हूँ, ना मैं अपना समय बर्बाद करूँगी। उन्होंने बोला हाँ, हाँ मैडम, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँगी, मैं
आपके समय को, आपकी बात को सुनना चाहूंगी, समझना चाहूंगी। तो हम कल गए थे, उनसे नॉर्मली पहले थोड़ा बात हुआ घर के इन्वायरमेंट को लेकर के कि कैसा है, उनके ससुराल में कैसा है, वो किस तरह से रहती है, क्या काम करती है। तो उन्होंने अपना बताया शेड्यूल कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, घर में जुड़वा बच्चे हैं, ननद के अभी कुछ 3-4 महीने ही हुए हैं, तो बेबी का टेक केयर करती है। प्लस उनकी 4 ननद है, वो जॉब पे जाती है, तो सबको टिफिन बनाना, खाना देना करती है। मैंने बोला दोपहर को कुछ समय मिलता है आपको? तो बोली हाँ, दोपहर में 1-2 घंटे का समय मिलता है, तो मैं सो जाती हूँ। मैंने बोला जी, मेरा भी कुछ इसी तरह से कंडीशन था पिछले 2 साल से। मैं सुबह उठती थी, काम करती थी, दोपहर को टाइम मिलता था तो मैं सो जाती थी। लेकिन फिर मुझे लगा कहीं न कहीं कि नहीं, ये सोने का टाइम को हमको यूटिलाइज़ करना चाहिए। मेरी मम्मी भी हमेशा बोलती थी कुछ पढ़ लिया करो, कुछ कर लो, यही टाइम है, आगे फिर टाइम नहीं मिल सकता है। तो मैंने वही चीज़ उनको ही बताई कि मेरी मम्मी इस तरह से बोलती थी, मैंने उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया, कुछ पढ़ा तो आज जाके मैं कुछ घर बैठे ही मैं कुछ पैसे अर्न कर पा रही हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं सोऊँगी नहीं, लेकिन बच्चे को देखना पड़ता है। मैं बोली आप लेकिन अगर शब्द ला रही हैं तो आपको सोचना पड़। 1 मिनट, तुम अनम्यूट हो गई हो एकदम। जी। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। मैंने बोला सबसे पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग से नेगेटिव शब्द निकाल दीजिए कि आपके पास समय नहीं है। समय किसी के पास नहीं होता है, समय सबके पास बराबर होता है। आप कितना समय दे पा रही हैं, आप ये सोचिए, आप कितना समय दे सकते हैं, आप इस चीज़ को सोचिए। तो बोली कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ा समय दे सकती हूँ। मैं बोली अगर थोड़ा समय दे सकते हैं तो पहले कोशिश करिए कि उस थोड़े समय को थोड़ा और बढ़ाएँ। मतलब आपके पास 1 घंटा है तो आप उसको फिक्स 1 घंटा ही करें कुछ दिनों के लिए, और उसमें कुछ चीज़ों को देखिए। मैं आपको यूट्यूब पे लिंक भेज दिया करूँगी, आप उसको सुनिए। हमारी लेडीज़ मीटिंग होती है, आप लेडीज़ मीटिंग को अटेंड करिए। तो उसने बोला कि जी ठीक है, कर लूँगी। लेकिन फिर बात ये है कि बच्चे भी पढ़ते हैं और मोबाइल उनके पास रहता है। मैं बोली हमारी लेडीज़ मीटिंग शाम के 6 बजे होती है, और दोपहर का जो एंडिंग रहता है टाइम 4 बजे, उसमें होती है, और सिर्फ 40 टू 45 मिनट्स का ही हमारा मीटिंग होता है। तो उसमें आपका ज़्यादा इंटरनेट खर्च नहीं होने वाला है। मैंने बोला कि हाँ, इस समय पे तो मैं कर सकती हूँ। फिर बातों ही बातों में उन्होंने बोला कि मैं 4 लोग को तो अभी नहीं जोड़ पाऊँगी। मैं बोली सबसे गलत बात आप यहीं पे कर दी कि आपको 4 लोग को जोड़ना है। मैंने अभी आपको बोला कि आपको चीज़ें सीखनी है, आपको किसी को जोड़ना नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, लेकिन बिज़नेस तो 4 लोग को जोड़ के ही होता है ना। मैंने बोला आपको किसने बताया ये बात कि 4 लोग को जोड़ के ही बिज़नेस होता है? तो बोली कि बिज़नेस तो ऐसे ही करते हैं ना। मैंने बोला यहीं पर तो हम गलती कर देते हैं कि हम 4 लोग को सोचते हैं लाने का। मैंने उनको एग्ज़ाम्पल दिया कि जो आर्मी में लोग जाते हैं लड़ाई करने के लिए, हमारे जो सैनिक हैं, क्या वो 4 लोग को लेके जाते हैं कि खुद जाते हैं, खुद उसका ट्रेनिंग लेते हैं, सालों भर ट्रेनिंग लेते हैं सिर्फ़ कुछ दिनों की युद्ध के लड़ने के लिए। तो बोली कि हाँ, वो लोग तो पहले खुद को तैयार करते हैं। मैंने बोला वो लोग कितना धूप में तपते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, अपना खान-पान का टाइम टेबल चेंज करते हैं, अपना उठने का टाइम टेबल चेंज करते हैं, हर चीज़ को उन लोग चेंज करते हैं, तब जा कर के वो हमको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, तो पहले आपको कुछ करना पड़ेगा। आप बाहर वाले को लाने का मत सोचिएगा। तो बोली कि हाँ मैडम, ये तो सही बात है। उनकी मम्मी भी बैठी थी बगल में, वो सुन रही थी। बोला कि हाँ बेटा, तू अगर तू कर ले, क्योंकि मैडम तेरे को हेल्प करना चाह रही है, तू इसको ज़रूर कर। तू सीख पहले, और अगर सीखेगी तो तू ज़रूर कर सकती है। तो उनको भी थोड़ा हिम्मत आया, बोली कि हाँ मैडम, मैं करूँगी। मैंने बोला कि ठीक है आप करेंगी, तो आप सबसे पहले अपना रूटीन चेंज करिए, और मैं जो आपको कुछ लिंक्स दिया करूँगी, आप उसको सुन लीजिए पहले, और सुन के उसका नोट्स बना लीजिए, और उससे पहले कि आप सोच लीजिए कि आपको ये काम क्यों करना है। तो उन्होंने बताया कि मेरे को अपने बच्चे के लिए करना है। मैं बोली बच्चे के लिए क्या करना है? आपको बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को अच्छा लाइफ़स्टाइल देना है, क्या करना है बच्चे के लिए? तो बोली कि हाँ, मेरे बच्चे शुरू से फैसिलिटी में रहे हैं, और अब जब हस्बैंड जॉब में नहीं है, हस्बैंड इतना बीमार है, घर में सारी 2 ननद की शादी हो गई है, देवर की शादी हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं, तो सबका ध्यान मेरे बच्चे से हट गया है, और लोग अपने-अपने परिवार को देखने लगे हैं। मैं बोली कि हाँ, ये चीज़ तो होनी ही है।
अगर आपके पास एक रीजन है तभी आप कर सकती हैं। तो वहां पे धीलिमा मैम ने भी बोला कि मैडम आपको सबसे पहले अपना रीजन क्लियर करना होगा कि आपको ये चीज क्यों करना है, तभी आप कर सकती हैं। अगर आप सिर्फ सोचेंगे पैसा कमाना है तो पैसे कमाने के 1000 तरीके हैं, लेकिन आपको अगर अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना है, उनको अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, उनको एजुकेशन देना है, उनको एक अच्छा इंसान बनाना है और खुद को एक रोल मॉडल बनाना है उनके सामने, तो ये बिजनेस आपके लिए परफेक्ट है और उसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा। ज्यादा हमने बात नहीं की, उनका सिर्फ माइंड सेट किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनसे बोला कि नेक्स्ट टाइम हम जरूर मिलेंगे, और उनको मैंने घर पे बुलाया है, कुछ दिन बाद आइए, यहाँ पे एक जगह है, घूम घूम भी लेंगे वहां पर, और कुछ हम और नई बातों की जानकारी भी ले लेंगे। इस तरह से बात करके हम फिर उनके यहाँ से अलविदा कर लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस पीयूष उरानी का रहा। उन्होंने जो बताया कि उन्होंने माइंड सेट किया, उनका ज्वाइनिंग कराने में कोई हड़बड़ी नहीं किया। दूसरा जो उन्होंने यही बताया कि लोगों को लाना है बिजनेस में, है ना, ये मतलब उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया, बल्कि उन्होंने फोकस ये किया कि आप अपने पर्सनल चेंज, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को पहले आप ट्रेनिंग करो। उन्होंने एग्जाम्पल दिया आर्मी ऑफिसर का कि आर्मी ऑफिसर जो है सबसे पहले अपने ऊपर काम करता है, तब वो जाता है और इम्पैक्ट डालता है दूसरे के ऊपर, चाहे दूसरे सेना के ऊपर, है ना। तो पहले हमको अपने ऊपर काम करना, तब हम दूसरे पे इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट डाल पाएंगे। तो बहुत अच्छा आज का कन्वर्सेशन रहा पीयूष बारी के साथ, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ होगा, और आप इससे, इसके एक्सपीरियंस को सुन करके आप अपने आप को जब लोगों से मिलते हैं तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में जरूर रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू पीयूष रानी, थैंक यू सो मच।